तो नमस्कार दोस्तों। महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। यह भारत की किराता है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत आर्यवर्त की इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें सैकड़ों स्थानों, घटनाएं तथा विचित्र आदियों का वर्णन किया गया है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है। वे चाहे कौरव, पांडव, कर्ण और कृष्ण क्यों ना हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाएं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद भी एक रहस्य छिपा हुआ है। मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिक्शन का असर था। महाभारत में साप्ताहिक पूर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र का परिणाम दिया गया है। हिंदू इतिहासों के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोटा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही कहते हैं। महाभारत युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 सेनाएं थे, जिनमें कौरव की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार की 18 ही थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे। ये सवाल उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया। कौरवों का जन्म एक रहस्य बना हुआ है। कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरु वंश के होने के कारण एक कौरव कहलाए। सभी कौरवों को दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते हिताशु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी ने वेद व्यास के पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त कर लिया गया था। गर्भधारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु गांधारी का कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस प्रकार क्रोध वंश गांधारी ने अपने पेट पर जो मुक्का मारा फरार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेद व्यास जी ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वो गांधारी के पास आकर बोले, हे गांधारी, तूने बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिट नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उनमें घी भरवा दो। वेद व्यास ने गंभीर के गर्भ से निकले मांस पिंड और अभिमंत्रित जल छिड़क, जिसमें उस पिंड को अंगूठे के पेरू के बराबर 100 टुकड़े किए। वेद व्यास ने टुकड़ों को गांधारी को बनाए हुए 100 कुंडों में रख दिया। उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने के आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष के बाद सबसे पहले कुंड में दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंड में धृतराष्ट्र के शीश 99 पुत्र एक दुस्सला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। महान योद्धा बर्बरीक महान पांडव भीम के पुत्र, घटोत्कच तथा नाग कन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मौर्य दैत्य की पुत्री कर्मकंडा के उदर से ही इनके जन्म होने की भी बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तक तय हो गया था, बर्बरी ने युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां की हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। भगवान बर्बरीक ने अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र में रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। बर्बरीक ने 3 बाण की कापी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ने ब्रह्मांड के पशुओं में आकर उनके सामने उपस्थित होकर उनसे दान के धरपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक ने प्रार्थना की कि अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब तक कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फागुन मास की त्रयोदशी को उन्हें अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया, जहाँ से
भगवान खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। रस्सियाँ नहीं थी ज्योतिष की आधार। महाभारत के दौर में रस्सियाँ नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरता गया, विभिन्न सभ्यताएं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों को भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे कि ये पता चलता है कि ग्रह नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। महाभारत के युद्ध में विदेशी भी शामिल हुए थे। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। 28वें वेद व्यास ने लिखा है कि महाभारत, ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले को दी जाती थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27वें वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग श्यामला कृष्ण की भांति था और यह भी एक द्वीप पर जन्मे थे। वेद व्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरणों में 8800 श्लोक हैं, बल्कि दूसरे में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 के श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की भारत का अलावा भंडारकर ऑल इंडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृति महाभारत सबसे पौराणिक मानी जाती है। अंग्रेजों में संपूर्ण भारत 2 बार अनुवादित की गई थी। पहला अनुवाद 1883 में किया गया, जबकि दूसरा अनुवाद 1896 के बीच किसी मोहन गंगूली ने किया था और दूसरा मनमथन दास ने 1895 से 1905 के बीच। 100 साल बाद डॉक्टर देवराय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है और 100% मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।